6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग यहां पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को तेलंगाना 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके हम उस दिन एक यूनानिमसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफिका तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के जरिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। तो उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहां पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से मुस्लिम चेयरमैन से और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहां पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया, 6 के दिन हम 2:30 बजे वहां पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिजिकली भी वहां पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहां पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका बड़ा तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गुमेंट्स हुए, उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है और हम जिसको हम 4 लोग वहां पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब, जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद ये इसमें
इवैक्यू प्रॉपर्टीज को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए। और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निजामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इश्यूज को लेके, वक्फ बाई यूजर्स के इश्यूज को लेके, और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब एम.ए. मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर, और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर, और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा, शिया और आगा खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीईओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीईओज के ले लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनोमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कंप्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहां पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहां पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है और वहां पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहां पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज है में क्या है, हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्विंस करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्विंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया जो कमेटी में मेंबर्स है कि अब तक के जो जेपीसी में जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था, ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के जरिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, खासतौर पर पार्लियामेंट एमपी मेंबर साहब को और तमाम मेंबरान को, उसके साथ साथ सीनियर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को, और जो भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और मीडिया के, और खास तौर पर वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, अमला है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहां पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। हम बस आप लोगों के जरिए एक ही, क्योंकि कुछ चीजें हमारे को क्योंकि डायरेक्शन है कि हम सब चीज जो डिस्कशन हुआ कुछ चीजों ओपन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रहा। उसके साथ साथ हम आपके जरिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, मैं समझता हूं जैसा एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था, उसी तरीके से वक्फ जो तरमीमी बिल है ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होने में अगर अमेंड होता है तो इसमें औकाफी जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औकाफी जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है। औकाफ के जो जमीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, कब्रस्तान है, खानखाहें हैं या दरगाहें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के जरिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस आप लोग बाहर आइए, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान 1% लगभग 25 लाख से ज्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास, सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए वक्फ बोर्ड भी एक आइमा मौज़ीन के जरिए मसाजिदों में, और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के जरिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज उठाइए, अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है तो वक्फ के जायदादें
तकरीबन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरानकार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं, वक्फ की जायदादों की हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो इस अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के, मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट से, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट से, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट से, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आयमा मौजूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बहुत एक अहम फरीजा समझ के, आज के सबसे अहम चीज यही है, जैसे एनआरसी हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किए, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो आज पार्लियामेंट में आया, सिर्फ ये गैर तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से सामने रख के इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वक्फ के माने क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है, एक बार वक्फ करने के बाद उसकी क्या अहमियत रहती है, ये हम लोगों को बताने की जरूरत है। बताएंगे तो यकीनन वो हम लोग जिस तरीके से हमने जेडब्ल्यूसी में बात किया है, यकीनन वो लोग कन्विंस हुए हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, हम उनसे बात किए, डायलॉग्स करने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है, उनको कन्विंस करने की जरूरत है, तो यकीनन ये बिल रुकेगा, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। लेकिन हमको भी इसको अवेयरनेस लाने की, हम सबको एकजुट होकर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के मेंबरों से अनकरीब बात करके आगे का जो है हमारे 2-3 प्रोग्राम से, और सबसे पहले हम अगले इंशाल्लाह बोर्ड मेंबर से बात करके अगले जुमा में हम आयमा मौजन के जरिए एक अपील करेंगे कि आप आइए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाने की, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो भी हर आदमी आज मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको स्कैन करके उसको भेजना, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मेल करके भेजना है। इसका अपन इसमें अपना एहतजाज या अपना सजेशंस, अपना ऑब्जेक्शंस उसमें अगर हम जितना ज्यादा हो सके, अभी वही जैसा मैं बताया कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ हम करीब 25 लाख से ज्यादा अभी तक हम नहीं भेज सके, तो कहना कि हम सबको इसके ऊपर अवेयर होने की जरूरत है, इसको एक सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाने की जरूरत है। उसके लिए आप मीडिया वाले बहुत बड़ा इसका जरिया बन सकते हैं कि आप तमाम लोगों से अपील है कि इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस आने की जरूरत है। पता है कि ये सबका मुश्तरका कलेक्टिव एफर्ट्स है, इसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स है, इसमें बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इसको इसमें सपोर्ट किए, वकला सपोर्ट किए। उनका जब हम सेकंड मीटिंग जब हम किए थे बोर्ड की पहली मीटिंग के बाद, उसके बाद हम एक रफ ड्राफ्ट लेके हम रखे थे, उसके बाद उसको एक फ्रेम में हमारा वक्फ बोर्ड का जमला, खासतौर पर अपने सीओ साहब वगैरह जो भी है, उसको एक उसको फ्रेम में उसको लाके हम एक अच्छा ड्राफ्ट बनाने की हमने कोशिश की। आपके पास की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन आप दिए उसकी सताइश की गई, इंक्लूडिंग जैसा आप बोले बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से, तो उनको आप सेटिस्फाई करने में कामयाब रहे? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हुए, लेकिन वो उनका आगे उस पर रिपोर्ट में क्या वो व्यूज देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना हमारा उनसे जब बाहर भी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड जब बात हुआ हमारा, उसमें हम उनको बोले तो वो खुद अपने उससे बोले कि अब तक के जितने रिप्रेजेंटेशन है उसमें वन ऑफ द बेस्ट तेलंगाना का है। जो चेयरमैन है कमेटी के, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उनका तो पॉजिटिव था, वो तो सभी लोगों से सुन रहे थे, उनके जो क्वेश्चन थे हम कुछ बोलना थे करिए, उनका तो रिएक्शन तो जो बताना है वो तो बताएंगे रिएक्शन कि हम तो वहां पर अपना व्यू, अपना सजेशंस अपना रखने के लिए गए थे, तो वो तो जाहिर नहीं करेंगे ना। वो तो ओवरऑल तेलंगाना ही सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन दिया और फिर सबसे बड़ी जो है ड्राफ्ट तैयार करके ले गया कंपेयर टू अदर स्टेट। वो उनका कहना था, हम लोग तो दिए अपना, हम बेस्ट समझ के हमारा एक्सपर्ट से बात करके हम दिए हैं। उनका कहना था कि अब तक का सबसे जो आप लोग इन डिटेल में आप जो बात रखे हैं और जो आप जो रिटेन में दिए हैं ना,
उसमें सभी चीजों को हम कवर करने की कोशिश की है। आखिरी में एक आपसे सवाल है कि आप जैसा ही चार्ज जब से मेरे से कर रहे हैं। नहीं आपके जातियत से है कि आप जब से चार्ज लिए जी। हैं कुछ ना कुछ इशू आपके साथ सामने आ ही रहा है, कभी मस्जिद का आ जाता तो कभी जो है ना ये, तो आप कैसा हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि तो एकदम बहुत बड़ा इशू है ये, कुछ ना कुछ आपके सर पे एक जो है, देखिए तो एक अच्छे मेंबर को पकड़ के जो है जरा कुछ दुआ नहीं, देखिए मसाइल तो हर वक्त के हिसाब से मसाइल आते रहते हैं, और ये काम एक जिम्मेदारी का काम है, तो करना है, करेंगे। ऐसा नहीं, मैं चैलेंज को क्योंकि मैं भी चैलेंज को अच्छी तरीके से, हमारी टीम अच्छी है, सभी मेंबरास हमारे बोर्ड के सीईओ वगैरह सब हमारी टीम है, एज ए टीम के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।